नाउ वी विल टॉक कि व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिज़ोल्व इन वाटर। तो क्या होगा जब बेस जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होगा। तो जब हम बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इन द सेम वे ऑफ द एसिड इट रिलीज हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो ये क्या रिलीज़ करेगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स। सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड जब इसे वाटर में डिज़ोल्व किया गया, इसने क्या रिलीज़ किया? हाइड्रोक्साइड आयन। इन द सेम वे व्हेन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज डिज़ोल्व इन वाटर दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। इट मीन्स बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। और एसिड क्या करते हैं? एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन इन वाटर। बेसिस, जो बेस विच आर सोलेबल इन वाटर, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए एल्कलीज। उसे हम क्या कहते हैं? एल्कलीज। ठीक है। सो ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो सारे बेस जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, कुछ बेस ही हैं जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, और जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं दैट बेस आर कॉल्ड एज ए एल्कलीज। ठीक है। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरेसिव। कोरेसिव होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म। ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि जब कोई एसिड होता है दे जनरेट हाइड्रोजन आयन एंड द बेस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे प्रोड्यूस वाटर। तो ये क्या बना देते हैं? वाटर। ठीक है। तो क्या बना? जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वो क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो हमने बोल दिया कि जब भी हमने एसिड डालना है तो हमें उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? वाटर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एसिड में वाटर डालते हैं तो क्या होगा? बेटा, इट इज़ वेरी रिस्की टू ऐड वाटर इन एन एसिड because it produce large amount of heat। और जो सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो इसीलिए वाटर के अंदर हम धीरे धीरे एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर डालते हैं। अगर हमने एसिड में पानी डाल दिया तो क्या होगा? एकदम से हीट जनरेट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हो सकता है जिस बर्तन में आप मिक्स कर रहे होगे वो बर्तन ही, वो जो कांच का आपके पास बीकर होगा वही टूट जाए, या टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब भी टूट सकती है, जो कि आपके ऊपर भी गिर सकता है और आपको नुकसान हो जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। So the acid must always be added slowly to water with constant stirring। धीरे धीरे मिक्स करते हुए एसिड को पानी में डालना चाहिए। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out। ठीक है, वो एकदम से उछल के बाहर आ सकता है एंड कॉज बर्न्स। ठीक है,
और जल भी सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से ग्लास का जो कंटेनर है वो टूट भी सकता है। ठीक है, क्लियर है। So mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of आयंस। तो जब हम वाटर उसके अंदर ऐड करते हैं किसी एसिड या बेस में, तो वाटर के ऐड करने पर सिर्फ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जैसे ही हम उसके अंदर वाटर डालते हैं, इनकी कंसंट्रेशन, ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन एन एसिड व्हेन वाटर इज़ एडेड इन एन एसिड। तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। क्या होगी बेटा? डिक्रीज़। तो सच ए प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूशन। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ठीक है, क्लियर है। तो डाइल्यूट, तो हमारे पास जो मिक्सचर है वाटर वाला या एसिड जो है, तो हम इसे दो तरीके से कह सकते हैं कि वन इज़ कंसनट्रेटेड फॉर्म एंड अनदर वन इज़ डाइल्यूट फॉर्म। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है? CONC हम शॉर्टकट फॉर्म लिखते हैं, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। डाइल्यूट में क्या होगी? वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसमें OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मोर होगी, और इसमें जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रो ऑक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है, एज कंपैरेटिवली टू दिस, इसमें कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर है बेटा। तो इसमें हमें ये पता चला कि जो एसिड्स होते हैं दे रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड द बेस रिलीज हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर, सिर्फ पानी में। क्लियर हो गया। एंड व्हेन द एसिड एंड बेस बोथ आर रिएक्ट देन दे प्रोड्यूस वाटर एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड व्हेन वी ऐड वाटर, ठीक है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ या वी हैव टू केयर अबाउट आवर सेल्फ एंड वी और हमें ये बातें याद रखनी चाहिए। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन acid. This is very important thing. This is a very important thing used in lab कि always put acid in water very slowly and the stirring constant with the constant stirring. Constant stirring के साथ we have to add acid in water. If we add water in acid then what will happen? तो क्या होगा? अगर हम एसिड में वाटर डाल देंगे तो बहुत सारी हीट जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड एंड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। तो वो उस मिक्सचर को, उस सॉल्यूशन को बाहर निकाल देगा। हो सकता है वो हमारे ऊपर गिर जाए और एसिड होगा तो ये हमारी स्किन को, हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर हो गया ये आपको बेटा?